दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में गरुड़ पुराण के एक ऐसी कथा के बारे में बात करेंगे, कैसे एक ब्राह्मण को 5 भयानक प्रेतों ने घेर लिया और कैसे भगवान ने उस ब्राह्मण को उन 5 प्रेतों से बचाया। ये कथा गरुड़ पुराण की एक अद्भुत कथा है, तो दर्शकों वीडियो के अंत तक बने रहें। पूर्व काल में संतप्त नामक का एक ब्राह्मण था, जिसने तपस्या से अपने को पाप रहित कर लिया था। संसार को असार मानते हुए वह मुनियों की भांति आचार करता हुआ वन में रहता था। किसी समय इस ब्राह्मण ने तीर्थ यात्रा को लक्ष्य बनाकर यात्रा की, किंतु संस्कारों के प्रभाव से वह मार्ग भूल गया। दोपहर हो गई। स्नान की इच्छा से वह किसी सरोवर आदि की तलाश करने लगा। उसी समय उसे बेहद घना वन दिखाई दिया, जिसमें वृक्षों, लताओं आदि की अधिकता से पक्षियों के लिए भी मार्ग नहीं था। वह वन हिंसक जीव जंतु, पशुओं और राक्षस और पिशाचों से भरा पड़ा था। ब्राह्मण उस घनघोर डरावने वन को देखकर भयभीत हो उठा। उसे रास्ता का ज्ञान नहीं था। वह आगे चल पड़ा। वह कुछ ही कदम चला था कि उसके सामने बरगद के वृक्ष में बंधा एक शव उसे लटकता हुआ दिखाई दिया, जिसे 5 भयानक प्रेत खा रहे थे। उन प्रेतों के शरीर में हड्डी, नाड़ियां और चमड़ा ही शेष था। उनका पेट पीठ में धंसा हुआ था। ताजे शव के मस्तिष्क का गुदा चाव से खाने वाले और शव की हड्डियों की गांठ तोड़ने वाले, बड़े बड़े दांत वाले उन भयानक प्रेतों को देखकर घबराकर ब्राह्मण रुक गया। प्रेत उसे देखकर दौड़ पड़े और उन्होंने ब्राह्मण को पकड़ लिया और इसे मैं खाऊंगा, ऐसा कहते हुए वे उसे लेकर आकाश में चले गए। किंतु बरगद पर लटके शव के शेष मांस को खाने की भी उनकी इच्छा थी। प्रेत लटके हुए शव के पास आए और उधड़े हुए से उस शव को पैरों में बांधकर फिर से आकाश में उड़ गए। इस तरह वह भयभीत ब्राह्मण भगवान को याद करने लगा। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान वहां गुप्त रूप से पहुंच गए और प्रेतों द्वारा ब्राह्मण को आश्चर्य से ले जाते हुए देखते चुपचाप उनके पीछे चलने लगे। सुमेर पर्वत के पास पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण को मणिभद्र नाम का यक्ष मिला। भगवान ने इशारे से उसे बुलाया और कहा कि तुम इन प्रेतों से युद्ध कर इन्हें मारकर शव को अपने अधिकार में कर लो। इसके बाद मणिभद्र ने प्रेतों को दुख पहुंचाने वाले भयंकर प्रेत का रूप धारण कर उनसे भयंकर युद्ध किया और उन्हें परास्त कर शव छीन लिया। प्रेतों ने ब्राह्मण को पारियात्र पर्वत पर उतारा और वापस मणिभद्र की ओर आए, किंतु वह अदृश्य हो गए। तब हताश होकर वे वापस पर्वत पर पहुंचे और ब्राह्मण को मारने लगे। ज्यों ही उन्होंने ब्राह्मण को मारा तो भगवान के वहां होने से और ब्राह्मण के प्रभाव से तत्काल उनके पूर्व जन्म की स्मृति जाग उठी। तब उन प्रेतों ने ब्राह्मण की प्रदक्षिणा की और क्षमा मांगी। ब्राह्मण को बेहद आश्चर्य हुआ। उसने कहा, आप लोग कौन हैं और अचानक इस बदले व्यवहार का क्या कारण है? प्रेतों ने कहा कि हम सब प्रेत हैं जो आपके दर्शन से निष्पाप हो गए। हमारे नाम पर्युषित, सूचिमुख, शीघ्र रोधक और लेखक है। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारे नाम बड़े अजीब हैं, मुझे इसका रहस्य बताओ। तब पहले पर्युषित बोला, मैंने श्राद्ध के समय ब्राह्मण का न्योता किया था, पर वो ब्राह्मण देर से पहुंचा। तब मैंने बिना श्राद्ध किए हुए ही भूख के कारण उस श्राद्ध हेतु बने भोजन को खा लिया और देर से पहुंचे ब्राह्मण को पर्युषित बासी भोजन
खिला दिया। इसी पाप से मुझे दुष्ट योनि की प्राप्ति हुई और पर्युषित भोजन देने के कारण मेरा यह नाम पड़ा शुचिमुख। शुचिमुख बोला, किसी समय एक ब्राह्मणी अपने 5 वर्षीय इकलौते पुत्र के साथ तीर्थ स्नान हेतु भद्रवट गई। मैं उस समय क्षत्रिय था। मैंने राहजनी करते हुए उस लड़के के सिर में घूंसा मारा और दोनों के वस्त्र और खाने का सामान छीन लिया। प्यास से व्याकुल जब वह लड़का माता से लेकर जल पीने लगा तो मैंने उसका जल पात्र छीनकर वह थोड़ा सा ही शेष जल स्वयं सारा पी लिया। इस तरह डरे और प्यास से व्याकुल बालक की कुछ ही देर में मृत्यु हो गई। उसकी मां ने भी कुएं में कूदकर जान दे दी। इस पाप से मैं प्रेत बना। पर्वत जैसा शरीर होने पर भी मेरा मुख सुई की नोक के समान है। यद्यपि मैं खाने योग्य पदार्थ प्राप्त कर लेता हूँ, पर इस सुई के छेद जैसे मुख से उसको खाने में असमर्थ हूँ। भूख से व्याकुल बालक का भोजन छीनकर मैंने उसका मुंह बंद कर दिया। इससे मेरा मुंह सुई के नोक जैसा हो गया। अतः मैं शुचिमुख के नाम से प्रसिद्ध हूँ। शीघ्रक बोला, मैं एक धनवान वैश्य था। अपने मित्र के साथ व्यापार करने दूसरे देश गया। मेरे मित्र के पास बहुत धन था। मेरे मन में उस धन के लिए लोभ आ गया। मेरा धन समाप्त हो चुका था। हम दोनों नाव से एक नदी को पार कर रहे थे। मेरा मित्र थक कर सो गया। लालच से मेरी बुद्धि क्रूर हो उठी थी, अतः मैंने अपने मित्र को नदी में ढकेल दिया। इस बात की कोई न जान सका। मित्र के हीरे जवाहरात सोना आदि लेकर मैं अपने देश लौट आया। सारा सामान अपने घर में रखकर मैंने मित्र की पत्नी से जाकर कहा कि मार्ग में डाकुओं ने मित्र को मारकर सब सामान छीन लिया। मैं भाग आया हूँ। तब उस दुखी स्त्री ने सबकी ममता त्याग कर अपने को अग्नि में भेंट कर दिया। मैं खुश होकर लौट आया और दीर्घ काल तक उस धन का उपभोग किया। मित्र को नदी में फेंक कर शीघ्र घर लौट आने के कारण मुझे प्रेत योनि मिली और मेरा नाम शीघ्रक हुआ। रोधक बोला, मैं शूद्र जाति का था। राजा से मुझे उपहार में बड़े बड़े 100 गांव मिले थे। मेरे परिवार में वृद्ध माता पिता और एक छोटा सगा भाई था। लोभ से मैंने भाई को अलग कर दिया, जिससे वह भोजन वस्त्र की कमी से दुखी रहने लगा। उसे दुखी देखकर मेरे माता पिता मुझसे छिपाकर उसकी सहायता कर देते थे। जब मुझे यह बात पता चली तो क्रोधित होकर मैंने माता पिता को जंजीरों से बांधकर एक सूने घर में डाल दिया, जहां कुछ दिन बाद वे जहर खाकर मर गए। माता पिता के मर जाने के बाद मेरा भाई भी भूख से व्याकुल इधर उधर भटकता हुआ मर गया। इस पाप से मुझे यह प्रेत योनि मिली। अपने माता पिता को बंदी बनाने के कारण मेरा नाम रोधक पड़ा। लेखक बोला, मैं उज्जैन का ब्राह्मण था और मंदिर में पुजारी था। उस मंदिर में सोने की बनी और रत्न से जड़ी हुई बहुत सी मूर्तियां थी। उन रत्नों को देखकर मेरे मन में पाप आ गया और मैंने नुकीले लोहे से मूर्ति के नेत्रों से रत्न निकाल लिया। क्षत विक्षत और नेत्रहीन मूर्ति देख राजा क्रोध से तमतमा उठा और उसने प्रतिज्ञा की कि जिसने भी यह चोरी की है वह निश्चित ही मेरे द्वारा मारा जाएगा। यह सुनकर मैंने रात में चुपके से राजा के महल में जाकर तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके बाद चुराई गई मणि और सोने के साथ मैं रात में ही दूसरे स्थान को चल दिया, जहां रास्ते में जंगल में बाघ द्वारा मारा गया। नुकीले लोहे से प्रतिमा को छेदने और काटने का कार्य करने के कारण मैं नरक भोगने के बाद लेखक नाम का प्रेत हुआ। ब्राह्मण ने कहा, ओ अब मैं समझा, लेकिन मुझे तुम्हारे आचरण और आहार को लेकर जिज्ञासा है।
तब प्रेतों ने उत्तर दिया, जिसके घर में श्राद्ध, तर्पण, भक्ति, पूजा नहीं होते, अशौच रहता है, हम उसके शरीर से मांस और रक्त बलात् अपहत कर उसे पीड़ित करते हैं। मांस खाना, रक्त पीना ही हमारा आचरण है। इसके अतिरिक्त हम निंदनीय वमन, विष्ठा, कीचड़, कफ, मूत्र, आंसुओं के साथ निकलने वाला मल आदि आहार करते हैं। हम सब अज्ञानी, तामसी और मंद बुद्धि हैं। इसी वार्तालाप के समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिया और ब्राह्मण और प्रेतों ने उन्हें प्रणाम किया। ब्राह्मण ने उनसे प्रेतों के उद्धार हेतु प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए ब्राह्मण और प्रेतों का उद्धार करते हुए उसी समय उन्हें अपने लोक पहुंचा दिया।